हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैनेजमेंट 360 डिग्री। और हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बीबीए सेकंड का टॉपिक है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मीनिंग, इम्पोर्टेंस और ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास में रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट वापस से हम लोग एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय क्या होता है, लॉ। और ये किसके अंदर दे रखा है, सेक्शन 2H के अंदर। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक देख सकते हैं और वहां से आप अपना टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन क्या करता है, हमको हेल्प करता है कि आप अलग अलग जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में, हम सब बहुत अच्छे से, अगर आपको मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊँ तो हम सब जब भी अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉपी बनाते हैं। या अगर अपन एक ही कॉपी के अंदर बना रहे हैं तो उसको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे जब हम उन्हें पढ़ें तो हमें क्या हो जाए, ईजी हो पढ़ने में, या फिर उनको सेग्रीगेट करने में हेल्प मिले। तो इसी तरीके से लीगल इम्प्लीकेशंस और जो भी है वो कैसे क्या काम करेगा, उन सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, उनको अलग अलग क्लासीफाई करना होता है। ठीक है। अ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, अगर अपन क्लासिफिकेशन का देखें तो ये 3 तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे इसको। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है, यानी कि वो बना कैसे है। उसके बाद में परफॉर्मेंस, यानी कि पार्टीज ने परफॉर्म किया है या नहीं, कैसे क्या है। वैलिडिटी, क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं। तो ये 3 कैटेगरीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 3 तरीके के होते हैं यहाँ पे हमारे पास में। फॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहला जो आता है वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, जिसके अंदर आपने रिटन या स्पोकन वर्ड के अंदर आपने क्या करा है, लिख के दिया है या आपने बोला है। रेंटल एग्रीमेंट आप सभी देखें, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप अपने घर से दूर रह रहे हैं और रेंट पे रह के आप अपना स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेंटल एग्रीमेंट क्या हो गया, आपने उनको कोई रिटर्न में नहीं देते हैं कई बार, बट स्टिल आप क्या कर रहे हैं, आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं रेंट का और बदले में वो आपको रहने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, आपने उनको बोल के दिया। उसी के अलावा दूसरा जो रिटर्न आपको एग्रीमेंट हम आपको बताएं, तो आपका कॉलेज के साथ में जो एग्रीमेंट होता है, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हो जिसके अंदर वो लिखा होता है 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे, ये वो। और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक तरीके का क्या है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, और बदले में कॉलेज आपको क्या करेगा, आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो माना जाता है कि अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब आप ये चीज आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हो। इससे सबसे अच्छा सा एग्जांपल जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, टेकिंग अ बस टिकट्स इम्प्लाई पेइंग द फेयर, यानी आपने एक बस टिकट लिया है तो इसका मतलब ये है ना कि आपने उसका किराया पे किया है। तो अब आप उस बस में या अगर आपने ट्रेन टिकट लिया है तो आप उसमें ट्रेवल करोगे। कहीं पे लिखा नहीं होता है, आपने किसी को नहीं बोला होता है कि मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है, बट आपने क्या किया, सिंपली एक टिकट काउंटर से क्या करा, टिकट खरीदा और आपने वो टिकट लिया। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, इम्प्लाइड, यानी कि ऐसा आपका कोई एक ऐसा एक्शन होता है या कंडक्ट होता है। अब इसी के अंदर जो आपको मैंने एक पहला एग्जांपल दिया था कि कॉलेज का, कॉलेज में कहीं पे भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा होता है कि हम लोग कोर्स कंप्लीट कराएंगे या कुछ भी। बट आपने क्योंकि उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इम्प्लाइड हो गया, यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉलेज के लिए कि उनको क्या करवाना है, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट करवाना है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई, है ना, कोई भी कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर जो लॉ है वो क्या करता है, उसको इन्फोर्स कराता है ताकि किसी के साथ में गलत ना हो। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है, या अपन इसको बोले एथिकल जो चीजें होती है वो, कि जैसे आपको कोई सड़क पे कोई चीज मिली गिरी हुई, किसी का वॉलेट मिला, उसके अंदर उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे हैं, तो ये क्या होता है कि आपका
फर्ज बनता है कि आप उसको दें। तो अब ये क्या, आपने उस पर्सन से, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट एक लॉ है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कल को पुलिस में वो रिपोर्ट करता है और आपके पास में वो पर्स पाया जाता है और आपने उसे इंटेंशनली नहीं दिया होता है, तो ये क्या हो गया, आपका एक चोरी वाली चीज़ें आ गई। लेकिन आपने अगर उसे लौटा दिया, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको लौटाना है ये सारी चीज़ें, बट ये एक एथिकल बिहेवियर भी होता है कि आप उन्हें मोरली, हम लोग, हमारी जो वैल्यूज़ होती है कि भई नहीं, ये आपको लौटा देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या किया जाता है, लॉ के द्वारा इम्पोज़्ड किया जाता है ताकि किसी के साथ में गलत ना हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इसमें 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों पार्टीज ने अपना जो उनको बोला था वो करवा दिया, यानी कि कॉलेज ने आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया, आपने उनको फीस पे कर दी। एग्जीक्यूटरी यानी कुछ चीजें अभी बाकी है, यानी कि आपने क्या करा कि आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 5 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, 6th सेमेस्टर रनिंग है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपकी फीस 6 सेमेस्टर की बाकी है और आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स भी बाकी है, तो यानी कुछ चीजें अभी बाकी है, यानी कि फ्यूचर में वो कंप्लीट कर दी जाएगी। यूनिलेटरल क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी ने अपना मतलब काम कंप्लीट कर लिया है, लाइक है ना, मेरे को बोला था कि आपको क्या करना है कि 100 बॉटल्स की डिलीवरी करनी है, उसके बदले में आपको 100 रुपी पर बॉटल आपको मिलेंगे, यानी 10,000। तो मैंने क्या करा, 100 बॉटल की डिलीवरी कर दी है, लेकिन अभी भी मेरे पैसे आना बाकी है, तो यानी कि मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, बट सामने वाली पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पार्टी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो, मुझे अभी 100 बॉटल्स की डिलीवरी करनी है और उनको भी पेमेंट करना है। एक होता है एग्जीक्यूटरी, यानी कुछ पार्ट बाकी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, और एक होता है बायलैटरल, जिसमें दोनों ही पार्टी ने अभी तक कोई भी इनिशिएशन नहीं लिया है, दोनों ही पार्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी। तो सबसे पहला जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आ गए। उसके बाद में जैसे फ्री कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो वैलिड, लीगली कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें, यानी जो लीगली इन्फोर्सेबल है, उनको एक शॉर्ट टर्म में बोले तो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। इसका सबसे इजी एग्जांपल होता है माइनर के साथ, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब कि एक पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करा सके। जैसे कि मैंने किसी के साथ, किसी एक स्टूडेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बदले में वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। अब आप देख रहे हैं कि 10 लाख तो बहुत वैसे है, और वो मतलब देखा कि वो स्टूडेंट माइनर भी नहीं है, सारी चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट को डर हो कि मैं उसे एग्जाम में फेल कर दूं, या कोई ऐसी चीज, कोरिजन, यानी डर की वजह से उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हाँ करी है। तो स्टूडेंट के पास में क्या ऑप्शन है कि वो मना कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो लॉ द्वारा फॉरबिडन हो, यानी लॉ में मना किया रखा हो, स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें। अनइन्फोर्सेबल क्या होता है, ड्यू टू जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कोई ऐसी चीज हो गई कि जो करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो वैसे सिचुएशन के अंदर अनइन्फोर्सेबल हो गया है। कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, और ये सारी चीजें, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिटर्न हो गया, सब कुछ चीजें, आप भी माइनर है, बहुत ही वैलिड कंसिडरेशन पे सारी चीजें हुई, लेकिन किसी वजह से मेरा गला खराब हो जाता है और मैं कभी पढ़ा नहीं सकती या मैं बोल नहीं सकती, तो अब क्या हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। दोनों ही, सब कुछ सारी चीजें सही, लेकिन ये अनइन्फोर्सेबल हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टेक्निकल इश्यूज की वजह से। फिर हम बात करेंगे केस स्टडीज। ए प्रोमिसेस टू पे बी 1000 इफ बी फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। तो ये कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ए ने अपनी कार बी को बेचने के लिए बोला है, बोथ एक्सचेंज द पेमेंट और कार जो भी है, तो ये कौन से वाला टाइप का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, ये कौन सा होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। माइनर के साथ अगर अपन कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और
कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिवेंट किया जाता है लॉ के द्वारा ताकि अनजस्ट गेन यानी कि कोई ऐसे अनैतिक गेन हासिल ना कर सके। लास्ट स्लाइड हमारी। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होते हैं, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एंड वैलिडिटी। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल, और वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनइन्फोर्सेबल। ठीक है, आप सब, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एंड हम लोग इसी तरह से आगे के टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.